बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस लॉकडाउन में लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई को चला रहे हैं बच्चों। क्योंकि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एक दिन लॉकडाउन में पढ़ाई कर डाला तो फिर लाइफ झींगा डाला। तो इसलिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के लेसन को रीड करेंगे और उसके हिंदी अर्थ को भी समझेंगे। तो मेरे साथ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और रीड कीजिए और अपने रीडिंग स्किल को डेवलप कीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इस लेसन में हम लोग मुंबई की सैर करने वाले हैं। चलिए बिल्कुल दिल्ली की तरह मुंबई में भी उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग ध्यान से रीड करते हैं। मुंबई अर्लियर नोन एज बॉम्बे। बच्चों, प्राचीन समय में मुंबई को पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और यह मुंबई महाराष्ट्र का राजधानी है। The city is situated on the west coast of इंडिया नियर द अरबियन सी। बच्चों, मुंबई कहाँ स्थित है? यह अरबियन सी के तट पर, वो भी पश्चिम में स्थित है। द ह्यूज हार्बर, द स्काईक्रेपर्स, द क्राउडेड स्लम्स एंड द लॉन्ग सैंडी बेचेज मेक मुंबई ए यूनिक सिटी। बच्चों, यहाँ पर विशाल बहुत ही लंबे लंबे बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्री इलाका है, अरबियन सी है, अरब सागर के पास है। तो यहाँ पे सागर के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से जो नाव होते हैं, जैसे बस पकड़ने के लिए आपको बस अड्डे पे जाना पड़ता है, उसी तरह से नाव से संबंधित यात्राओं के लिए आपको जिस अड्डे पर जाना है, नाव अड्डे पे, उसे हार्बर यानी बंदरगाह कहते हैं। उसके माध्यम से देश विदेश से नावों पे बहुत सारे सामानों का आयात और निर्यात किया जाता है। तो बच्चों, बड़े बड़े बंदरगाहों के साथ साथ यहाँ पर स्काई क्रेपर्स यानी बड़े ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, स्काई आकाश को छूने वाली गगनचुंबी बिल्डिंगें, द क्राउडेड स्लम्स और कुछ झोपड़ियों में आदिवासियों के रूप में भीड़ों की संख्या, और लॉन्ग सैंडी बीचेज, और समुद्र के किनारे है। तो आपको पता है नदियों के किनारे तो बालू ऐसे भी देखने को मिलता है, उसी तरह से यहाँ पे समुद्र किनारे होने के कारण लंबे लंबे खूब दूरी दूरी तक आपको बीच देखने को मिलता है। इस तरह से ये सभी चीज़ें मुंबई को यूनिक सिटी यानी बहुत ही बेहतरीन शहर के रूप में बनाती हैं। मुंबई इज़ आल्सो नोन एज द न्यूयॉर्क सिटी ऑफ इंडिया। बच्चों, न्यूयॉर्क सिटी पूरे विश्व में काफ़ी फेमस सिटी है। उसी तरह से हमारे भारत देश के मुंबई शहर को न्यूयॉर्क सिटी कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट शासन कैसे करती है, कैसे यहाँ पे लोगों का देखभाल रखा जाता है। ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन मुंबई। बच्चों, जितने भी महत्वपूर्ण ऑफिसेज कार्यालय महाराष्ट्र सरकार, राज्य सरकार के हैं, वह कहाँ पर है? मुंबई में है। क्यों? क्योंकि मुंबई कैपिटल है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स लिव हियर। यहाँ पर इस ऑफिसों में गवर्नर यानी सरकार, मुख्यमंत्री और अन्य सभी मंत्री गण यहाँ पे रहते हैं। कौन सी जगह है मुंबई में जहाँ पर आप घूमना पसंद करेंगे बच्चों? तो मोस्ट ऑफ मुंबईज इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, स्कूल्स, होटल्स, सिनेमाज एंड म्यूजियम्स आर लोकेटेड इन इट्स ओल्डर पार्ट्स। बच्चों, मुंबई का जो पुराना हिस्सा है, वहाँ पर मुंबई के मुख्य मुख्य जो है इमारतें, विद्यालय, होटल्स, सिनेमा घर और बहुत सारे म्यूजियम रखे गए हैं या बनाए गए हैं। देयर आर मेनी टूरिस्ट प्लेस इन मुंबई। बच्चों, बहुत सारे पर्यटक स्थल, पर्यटक किसको कहते हैं? जो एक स्थान से दूसरे जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं, उन्हें टूरिस्ट और हिंदी में पर्यटक कहते हैं। टूरिस्ट कम फ्रॉम फार एंड नियर प्लेसेस। बच्चों, यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो काफ़ी दूर दूर से और पास के स्थानों से आते हैं। बच्चों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध यानी द मोस्ट फेमस लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया। बच्चों, जो गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं पिछले लेसन में, वह जो है यहाँ पे फेमस लैंडमार्क यानी निशानी के रूप में जाना जाता है। यह है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। It was built to welcome the British King George V and Queen Mary who visited Bombay in 1911। बच्चों, यह किसने बनवाया था? यह कोई राजा, ब्रिटिश राजा किसी रानी के
स्वागत के लिए इसी गेट से वो अंदर आई थी, उनकी याद में बनवाया था। वो कौन थे राजा? ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी, उनका नाम था जॉर्ज वी। और वो जो क्वीन थी उनका क्या नाम था? मैरी, जो 1911 में बॉम्बे शहर में आई थी। The west view of this lovely Iceland city can be had from the Malvers Hills। बच्चों, इस पूरे मुंबई शहर की खूबसूरत दृश्यों को देखने के लिए आपको मालबार की पहाड़ियों पे, चोटियों पे जाना पड़ेगा। The shining lights at night along Marine Drive are called the Necklace। बच्चों, यहाँ पे चमकदार लाइट के साथ, चमकदार रोशनियों के साथ रात में जो मरीन ड्राइव होता है, यानी समुद्री जो ड्राइव होता है, यात्रा होता है, उसे नेकलेस कहा जाता है। द वदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर कमला नेहरू पार्क, जहांगीर आर्ट गैलरी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, नेहरू प्लेनेटोरियम, हैंगिंग गार्डन्स, शू हाउस एंड द पॉपुलर इजल वर्ड्स। बच्चों, ये सभी यहाँ पे प्रसिद्ध और काफ़ी मज़ेदार जगह हैं। मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेस। बच्चों, मुंबई शहर यहाँ के बीच के लिए, बीच किसे कहते हैं? समुद्री तट, जहाँ पे समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पे नारियल के पेड़ देखने को मिलते हैं। लोग वहाँ पे नहाते हैं समुद्र में। द टू ब्यूटीफुल बीचेस आर जुहू एंड चुपाती। बच्चों, यहाँ पे जो प्रसिद्ध फेमस 2 बीचेस हैं, समुद्र के तट हैं, वह है जुहू और चौपाती। नरीमन पॉइंट एंड एलिफेंटा केव्स आर आल्सो वर्थ विजिटिंग। साथ ही साथ इन सब के नरीमन पॉइंट और एलिफेंटा केव्स, केव्स मीन्स गुफा, हाथियों की गुफा, यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है, काफ़ी लोग यहाँ पे विजिट करने जानते हैं। बच्चों, द एलिफेंटा केव्स इज जस्ट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई। बच्चों, मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर एलिफेंटा केव्स स्थित है। दीज केव्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बच्चों, इस गुफा में भगवान शिव के बहुत सारी चित्रकारियाँ की गई हैं। द सिटी एंड इट्स इकोनॉमी। बच्चों, यह शहर, मुंबई शहर और यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? अर्थव्यवस्था यानी खाने पीने के, रहने के। पीपुल, कल्चर एंड फूड। लोग और यहाँ का कल्चर, संस्कृति और फूड, भोजन क्या है, ये बारे में हम लोग जानेंगे। आप जाएंगे मुंबई तो क्या क्या मिलेगा आपको खाने के लिए? ए रेजिडेंट ऑफ मुंबई इज कॉल्ड ए मुंबई कार। बच्चों, यहाँ पे रहने वाले लोगों के आसपास के जो रेजिडेंट हैं, स्थान हैं, उसे मुंबई कार कहते हैं। People belonging to different religions and cultures have to live together in the city। बच्चों, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के और अलग अलग संस्कृति के बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। मुंबई हैज़ ए यूनिक ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर्स। बच्चों, जो मुंबई शहर है आपका, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, बहुत सारे सांस्कृतिक त्योहारों को मिला। All important Indian festivals are celebrated here, of which the most important one is गणेश चतुर्थी। बच्चों, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा हर्ष उल्लास से कोई फेस्टिवल है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वह है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। भेलपूरी, पाव भाजी, बड़ा पाव एंड पानी पूरी आर द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड आइटम्स ऑफ मुंबई। वाह, नाम सुन के मुंह में तो सबके पानी आ गए। बच्चों, भेलपूरी खाया आपने, पाव भाजी और बड़ा पाव एंड पानी पूरी यहाँ का मुख्य और काफ़ी पॉपुलर फूड है। कहाँ पर? यहाँ की गलियों में, हर गली में आपको ये सब चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। श्रीखंड, सीरा एंड पुरान पोली आर द पॉपुलर डिजर्ट ओवर हियर। बच्चों, डिजर्ट मीन्स यहाँ पर रेगिस्तान नहीं है, डिजर्ट मीन्स व्यंजन, यह एक प्रकार खाने का व्यंजन होता है। श्रीखंड, सीरा और पुरान पोली। अब ये तो मैं भी नहीं खाया हूँ बच्चों, अब चलेंगे हम लोग घूमने वहाँ पे तो ज़रूर खाएंगे। साउथ इंडियन एंड चाइनीज़ फूड इज़ आल्सो वेरी पॉपुलर। यहाँ पर बच्चों दक्षिण यानी हमारे भारत देश के जो मैप है, उसके साउथ में जितने भी स्टेट हैं, वहाँ का जो फेमस फूड है वो और यहाँ पे चाइनीज़ फूड काफ़ी पॉपुलर है।
आपको अधिकतर चाइनीज और साउथ इंडियन फूड खाने को मिलेंगे यहाँ पे, जैसे मसाला डोसा, इडली, सांभर। ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था सूज हाउस। बच्चों यह एक मुंबई में जगह है, देखिए बिल्कुल सूज की तरह बना हुआ है, इसे सूज हाउस कहते हैं। यह भी काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है, हम लोग यहाँ भी चलेंगे घूमने। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की, कौन कौन से औद्योगिक कारखाने हैं। मुंबई सर्व्स एज द इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया। बच्चों मुंबई शहर को पूरे भारत का अर्थव्यवस्था का केंद्र माना जाता है। मुंबई हैज़ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बच्चों मुंबई में सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। द स्टॉक एक्सचेंज इन मुंबई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द 23 स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री। बच्चों मुंबई में जितने भी एक्सचेंज स्टॉक है, बिल्डिंग्स के रूप में जो इंडस्ट्रीज हैं, वह पूरे यदि मैं पूरे भारत देश की बात करें तो लगभग 23 यहाँ पर औद्योगिक कारखाने बनाए गए हैं। आल्सो देयर इज ए ड्रिलिंग सेंटर कॉल्ड बॉम्बे हाई नियर द शोर। बच्चों यहाँ पर एक ड्रिलिंग यानी खुदाई, ज़मीन में ड्रिल करना, ड्रिलिंग सेंटर भी है, खुदाई का केंद्र भी है, जिसे बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। और यह शोर यानी किनारों पे, समुद्र के किनारों पर स्थित है। हियर पेट्रोलियम इज ड्रिल्ड फ्रॉम द सी बेड। बच्चों समुद्र के अंदर से यहाँ पर पेट्रोलियम ड्रिलिंग मशीन द्वारा ड्रिल करके निकाला जाता है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। बच्चों मुंबई इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स फिल्म इंडस्ट्री। आपको तो पता ही है मुंबई फिल्मी जगत के लिए भी प्रसिद्ध है। ड्यू टू इट्स फिल्म इंडस्ट्री इज कॉल्ड बॉलीवुड। बच्चों यहाँ पर जो फिल्म इंडस्ट्री है और जो मूवीज़ बनती हैं या जो भी सीरियल्स बनते हैं, उन सभी को किस ग्रुप में रखा गया है, उन्हें बॉलीवुड कहा जाता है। और जो हमारे फॉरेन कंट्री में मूवीज सीरियल्स बनते हैं, उसे हम लोग हॉलीवुड कहते हैं। मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म्स एंड टीवी सीरियल्स आर प्रोड्यूस्ड हियर। बहुत सारे टीवी पर आने वाले हिंदी मूवीज़ और टीवी सीरियल्स इसी जगह पर बनाए जाते हैं। अब समय है आपसे बात करने का। बच्चों आपको पता है यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जो स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चों के अंदर एक गुड मैनर है। वह यहाँ पे बहने वाली यमुना नदी को साफ करने के प्रयास में जुट गए हैं। और मुंबई टू पीपुल ट्राई टू कीप बीचेस क्लीन। और साथ ही वहाँ के लोगों को भी निर्देश दिया जाता है कि आप लोग समुद्र के तटों पे गंदगी ना फैलाएं। तो है ना ये मज़ेदार बात, आप लोगों को भी अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। व्हाट कैन यू डू टू कीप योर सिटी ग्रीन एंड क्लीन। तो ज़रा आप लोग बताइए मुझे कि आप लोग अपने शहर को हरा भरा और साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। आप लोग मुझे सोच के कमेंट में बताइएगा। चलिए तब तक नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर और कौन से आने जाने के साधन हैं। मुंबई हैज़ ए वेरी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बच्चों यहाँ पर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। पीपुल ट्रेवल बाई द बेस्ट बसेस एंड लोकल ट्रेन्स। बच्चों यहाँ पे लोग बहुत ही अच्छे अच्छे बसों में और लोकल ट्रेन्स में, रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। मुंबई इज़ कनेक्टेड विथ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बाय एयर एंड रेल एंड रोड। बच्चों हमारा जो यह मुंबई शहर है, यह ऐसे जगह पर है जो कि अन्य बाहर के देशों से जुड़ा हुआ है। अन्य देशों में जाने के लिए मुंबई से आप एयरवे भी है, यानी हवाई जहाज़ से भी सफ़र कर सकते हैं, या रेलगाड़ी से भी आप सफ़र कर सकते हैं, या फिर बाई रोड। तीनों जगहों पे अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्ट के साधन मुंबई से अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। द शहर यानी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। बच्चों हर जगह पे जो फेमस जगह होती है वहाँ पे भीड़ तो ज़्यादा होती ही है। उसी तरह से मुंबई में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। यह पूरे भारत की अगर बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला यानी भीड़ से भरा हुआ एयरपोर्ट है।
बच्चों मज़ेदार बात यह है कि सबसे पहला जो रेलवे है वो मुंबई में 1853 यानी 1853 में चलाई गई थी। कहाँ के लिए? थैन के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे मौसम की। कैसा है ये मौसम? समुद्र के किनारे है तो निश्चय ठंडी रहती होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं। एज मुंबई इज़ ए कोस्टल रीजन, जैसा मैं कह रहा था यह तट का क्षेत्र है, समुद्र के किनारों का तट है, इसलिए द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट। यहाँ पे जो जलवायु है वो काफ़ी मध्यम प्रकार की होती है, मतलब ना तो अधिक गर्मी है ना ही अधिक ठंडी। समर्स आर वार्म एंड ह्यूमिड वेयर एरियाज विंटर्स आर प्लीजेंट। बच्चों गर्मियाँ गर्म होती हैं, वेरी हॉट नहीं लिखा है, वार्म मतलब गर्म होता है, और साथ ही साथ ह्यूमिड, ह्यूमिड मीन्स नमी से भरा होता है। नमी मीन्स जैसे गर्मियों में आपको पसीने निकलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ह्यूमिड। और जबकि जाड़ों में काफ़ी अच्छा जाड़ा पड़ता है, यानी अधिक ज़्यादा ठंड नहीं होती। इट रेन्स हैविली ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और यहाँ पे काफ़ी भारी बारिश होती है। कब? बरसात के मौसम में। पता है आपको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर समुद्री तट है, और आपको तो पता ही है बादल कैसे बनते हैं? समुद्र से निकलने वाले या नदियों से निकलने वाले धुएं से, जो गर्मियों में धुआं बनता है, फिर ऊपर बादल आकाश में जाके हवा के सहारे बादल बन जाता है, फिर उसमें धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा होती रहती हैं, और जब वो ढेर सारी हो जाती हैं तो हवा चलते ही वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। इसलिए यहाँ पर काफ़ी हैवी बारिश होती है। द मानसून स्पैन्स फ्रॉम जून टू सितंबर, यहाँ पे जो बारिश का मौसम है वह जून से सितंबर तक माना जाता है। बच्चों मुंबई इज़ ए पोर्ट सिटी, पोर्ट मीन्स बंदरगाह। बंदरगाह अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले, जहाँ पे बहुत सारे नाव खड़े होते हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ए पोर्ट सिटी? तो बच्चों ज़रा आप लोग सोच के बताइए कि मुंबई तो एक पोर्ट शहर है, बंदरगाह का शहर है, तो बताइए बंदरगाह का क्या ज़रूरत होता है? विचार करके आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो में रीड किया, और इसी तरह से 2 बार 3 बार देख के वीडियो को अभ्यास बनाइए। जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आती वो इस लॉकडाउन में कम से कम रीडिंग सीख लें, और कहें क्या कि यदि लॉकडाउन में पढ़ाई कर डाला तो फिर लाइफ झिंगा लाला। बच्चों आप सभी को मैं बहुत मिस करता हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। आता हूँ मैं आपके लिए अलग सब्जेक्ट की कुछ नई जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।